Okay, guys. So today we are going to start with the solubility of the period 3 chlorides in the water. मैंने आपको कल भी बताया था कि पीरियड 3 के जो क्लोराइड्स हैं वो NaCl एंड MgCl2 होते हैं जी। सबसे पहली चीज ये दोनों तो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है जी। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे जस्ट डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व in water. ठीक है, this is the first thing. The second thing, my dear, you got the next compound AlCl3, then you got SiCl4, then you got PCl3, and then you got PCl5. ये आपके जो हैं they are the covalent compounds. और कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं मेरे बच्चों दे रिएक्ट विद वाटर। इनका वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन होता है जी। अब हम एक एक करके जो है वो इनको जो है वो चेक करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड को चेक करते हैं। यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखिए जी, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है। इसको अगर आप लोग पानी के अंदर डालते हो तो इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव दैट इज एक्वस एज वेल। तो ये आपका एक्वस आयन बन जाएंगे। एक्वस आयन का मतलब होता है मेरे बच्चों that these ions they are surrounded by the water molecule। मतलब सपोज करें कि आपके पास Na पॉजिटिव है तो इसके इर्द गिर्द आके वाटर के मॉलिक्यूल लग जाएंगे। वाटर का मॉलिक्यूल आपको पता है पोलर होता है, तो वाटर की जो ऑक्सीजन होती है, ये सोडियम है ना, इसके इर्द गिर्द आके मरिए वाटर के मॉलिक्यूल लग जाएंगे। वाटर तुझे पता है बेटा पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर की ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होती है और इसकी जो हाइड्रोजन होती है वो पार्शियल पॉजिटिव होती है। सो वाटर के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द आके जो है ये ऑक्सीजन जो है वो लग जाती है लाइक दैट। ये ऑक्सीजन इसको चारों तरफ से अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है जी। तो इसी चीज को मेरे बच्चों हम लोग जो है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो इसी चीज को हम लोग जो है वो एक्वस का नाम देते हैं। तो एक्वस का मतलब होता है कि पॉजिटिव आयन दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह नेगेटिव आयन के गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला पार्ट लगेगा, पार्शियल पॉजिटिव वाला। ये चारों तरफ से इसको जो है वो अट्रैक्ट करता जाएगा। यू गॉट इट? अच्छा जी, अब ये सोडियम क्लोराइड जब पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो इसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है, न्यूट्रल है। अब दूसरी चीज पे आ जाए MgCl2 पे। MgCl2 को जब पानी के अंदर डालते हैं तो इसके भी आयन बनते हैं Mg+2 aqueous and 2Cl negative that is aqueous as well। ठीक है जी। तो ये जो Mg+2 aqueous है ना, इसको मैं रख करके यहाँ पे Mg+2 लिख रहा हूँ। Mg+2 पे चार्ज काफी ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है कि जो इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रही है ना, ये उनको अपनी तरफ इतना ज्यादा खींचता है कि बीच में से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये यहाँ से तोड़ देता है और तोड़ के हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देता है। तो कोई भी चीज जब पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे तो वो एसिडिटी कॉज करती है, तो इसकी वजह से पीएच थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है, 6.7 आ जाती है। समझ लगी है? तो दोबारा से सुन लो, ये पेपर का क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो व्हाट वुड बी द पीएच। तो थोड़ी सी एसिडिक, बिल्कुल हल्की सी। और उसकी रीजन क्या होती है? रीजन आपको पता होनी चाहिए, आपने लिखनी है कि Mg+2 के ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा होता है। वो क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको तोड़ देता है और तोड़ के हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है। हालांकि ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, ये पानी के अंदर सिर्फ डिसॉल्व होंगे और इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आ जाएंगे अगली चीजों के ऊपर।
ये जो कोवलेंट कंपाउंड है, ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं मेरे बच्चों, ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके रिजल्ट में HCl की फॉर्मेशन होती है, और HCl जहां भी बनता है वहां पे pH 1 to 2 होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं AlCl3 से लेके PCl5 तक, ये पानी में डिसॉल्व होके और ये 1 to 2 pH प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि HCl बनेगा। देखिए पहला AlCl3 प्लस H2O, तो इससे क्या बनेगा, ये AlO के साथ मिलके बन जाएगा Al2O3, और ये HCl के साथ मिलके बन जाएगा HCl। ठीक है, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, वैसे ही बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये पानी में इनसॉल्युबल है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, एक तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और दूसरी चीज HCl की वजह से तुम लोगों की pH 1 to 2 जो है वो सॉल्यूशन की हो जाएगी। तो AlCl3 को पानी में डालने पे एक तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, और दूसरा HCl बन जाता है जिसकी pH 1 to 2 होती है। ठीक है, दूसरी चीज पे आती हूँ, SiCl4 है। SiCl4 जो है इसको भी पानी के अंदर डालें तो ये SiO के साथ मिलकर बना देता है SiO2, और ये HCl के साथ मिलकर बना देता है HCl। तो इसकी भी जो pH है दैट इज ऑलमोस्ट 1 to 2 ड्यू टू HCl, और ये SiO2 जो है ये भी पानी में इनसॉल्युबल है, तो ये चीज भी व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो आपके बनाती है। उसके बाद अगले आती हूँ PCl3। PCl3 को जब हम लोग पानी के अंदर डालते हैं गाइस, तो भाई इससे क्या बनता है, ये H और ये P और O ये मिलके बनाते हैं H3PO3 विच इज कॉल्ड एज द फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड एक तो बन जाता है, और साथ HCl जो है वो बन जाता है। इसको बैलेंस आप लोग जो है ना वो कर लेना। ठीक है जी। और pH HCl की वजह से वही 1 to 2 हो जाती है, इसमें कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये एसिड बने हैं H3PO3 विच इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। डिड यू गेट इट? या Yes, sir. उसके बाद PCl5 जो है इफ यू पुट इट इनटू द वाटर, सो व्हाट वुड हैपन, इससे H3PO4 बनता है विच इज कॉल्ड एज द फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, और साथ HCl की फॉर्मेशन होती है, और pH 1 to 2 जो है ये आपकी होती है। तो आप लोग चेक करें कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, दो जगहों पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और साथ HCl सब जगहों पे बनता है। ठीक है, इसको बैलेंसिंग में आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं आपको एक बैलेंसिंग करके बता देता हूँ। ये देखिए एल्यूमिनियम एक है, इधर दो है, इधर दो कर दो, ये लो। ठीक है जी। उसके बाद ऑक्सीजन तीन है, इधर ऑक्सीजन एक है, तो इधर तीन कर दो। ठीक है जी। हाइड्रोजन 6 हो गए, तो इधर 6 कर दो। Cl 6 हो गए, तो 3 2 6, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरह बैलेंस आप लोग जो है ना प्लीज कर लेना। ठीक है जी। ये SiCl4 की भी मैं कर देता हूँ, बाकी में कर लेना यार आप लोग। Si एक है, Cl4 है, इधर Cl एक है, तो इधर 4 कर दो। एक 4 हो गए, तो 2 सब 4, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, तो ये भी बैलेंस हो गई। ठीक है जी, हो जाएगी बैलेंसिंग वगैरह सारी। ओके गाइस, ये तो आप लोगों के पीरियड 3 के जो है वो फ्लोराइड्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी आ गई। अब आखिरी चीज जो इस चैप्टर की है वो हम लोग करने जा रहे हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड लिटिल बिट प्रैक्टिस। इसमें इक्वेशंस बननी है, इक्वेशन बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, आगे प्रैक्टिस जो है फिर आप लोगों ने करनी शुरू कर देनी है। सबसे पहली चीज, हम लोग यहाँ पे पीरियड 3 के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं इनको हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी। सबसे पहली चीज आपके पास Na2O और NaOH, ये आप लोगों का बेसिक ऑक्साइड है दोनों।
ठीक है जी, और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक। उसके बाद दूसरा आ जाओ MgO और MgOH ट्वाइस, सो दिस वन वुड बिकम लिटिल बिट वीक बेसिक। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ Al2O3 and AlOH twice. Okay, so this one that is amphoteric. ये एम्फोटेरिक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जी आपका SiO2 है। दिस इज द एसिडिक ऑक्साइड, इसका कोई हाइड्रोक्साइड नहीं होता, नॉन मेटल के सिर्फ ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स नहीं होते, सिर्फ मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आ जाए, नेक्स्ट इज सिलिकॉन के बाद फोस्फोरस है, T4O6 भी होता है और T4O10 भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इज SO2 भी होता है और SO3 भी होता है। ये वाला आपका वीक एसिडिक है और ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि इफ यू पीपल मूव अक्रॉस द पीरियड, तो आप लोगों का ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से शुरू होता है, देन वीक बेस, देन एम्फोटेरिक, देन वीक एसिडिक एंड देन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप लोगों का ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड हमेशा ऐसे ही चलता है कि अगर आप लोग किसी भी पीरियड को पकड़ के स्टार्ट से शुरू हो ग्रुप 1 से ग्रुप 7 की तरफ, तो वही आपका ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से शुरू होगा, फिर वीक बेस, फिर एम्फोटेरिक, फिर वीक एसिड और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। सो दिस इज द ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। अब हम लोगों ने करना क्या है, मैं यहाँ पे 3 एसिड्स ले रहा हूँ। ठीक है जी, एक मैं ले रहा हूं HCl, एक मैं ले रहा हूं H2SO4 और एक मैं ले रहा हूं H3PO4, और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं बेसिस। ठीक है जी, बेसिस भी मैं 3 ले रहा हूं, पहली ले रहा हूं KOH, दूसरी मैं ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरी मैं ले रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, तो ये एसिड्स हैं और ये आपकी जो है वो बेसिस है। अब हम लोगों ने करना क्या है गाइस, हम लोगों ने अब इनके रिएक्शंस करवाने हैं, और रिएक्शंस जो करवाने हैं ना वो थोड़े से टेक्निकल हैं। एक बार ध्यान से सुन लो, जो चीजें जो बेसिस हैं वो तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी, एसिड के साथ रिएक्शन करना आसान है। मसलन कोई सा पकड़ लीजिए, MgOH ट्वाइस पकड़ लेता हूं, ये लीजिए MgOH ट्वाइस, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। HCl ले लेते हैं, जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, Cl की -1, तो ये बन गया MgCl2 और साथ H2O बन गया। इसको बैलेंस वगैरह तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है जी, तो एसिड के साथ रिएक्शन करने आसान है। अब ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक चीजें एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगी। अब ये देखें, एसिड के साथ रिएक्शन करना आसान है, Al2O3 को हम लोग पकड़ लेते हैं, H2SO4 के साथ करवाते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है भाई +3, SO4 की होती है -2, तो +3 और -2 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Al2SO4 थ्राइस, और साथ ये H और O मिलकर क्या बन गया, H2O। एसिड के साथ रिएक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है कि अब यही जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका रिएक्शन करवाओ जरा बेस के साथ। अब बेस के साथ रिएक्शन करना मुश्किल है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि बेस में भी मेटल होती है और यहाँ पे भी मेटल है, दो मेटल्स आती हैं, पंगा पड़ गया। तो जब बेस के साथ रिएक्शन करवाना हो तो आप लोगों के डिफरेंट बुक्स में और पास पेपर में उसने जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाए होते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो वो तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। मैं तुम्हें आसान सा तरीका ये बता रहा हूँ सबको, जब बेस के साथ रिएक्शन करवाना हो तो यू पीपल शुड नो द एनाइंस।
ये एल्यूमिनियम के जो एनाइन बनते हैं ना उसका नाम होता है Al O2-1। ये सिलिकॉन का जो एनाइन बनता है दैट इज SiO3-2। P4O6 का जो एनाइन बनता है दैट इज PO3-3। एंड P4O10 का जो एनाइन बनता है दैट इज PO4-3। ठीक है जी। SO2 का एनाइन बनता है जी SO3-2 और SO3 का बनता है SO4-2। तो जब तुम लोगों ने इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाना हो ना, अब ये देखो बेस है तो ये सोडियम, सोडियम की वैलेंसी +1 है, इस पूरी चीज को एज अ एनाइन ले लो AlO2-1, क्या बन गया +1 -1 कट गया NaAlO2 और प्लस H2O। अच्छा जी एक और ले लेते हैं, ये Al2O3 इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं। ठीक है जी। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और इस पूरी चीज को AlO2-1 है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, प्लस माइनस कट गया, 1 इधर 2 इधर, तो ये बन जाएगा CaAlO2 ट्वाइस और प्लस H2O। यू गॉट इट या मरियम? जी सर। अब करना क्या है, सर ध्यान से सुन लो। ये एसिड्स हैं, जो चीज तो बेस होगी पहले Na2 को पकड़ लो, इसके तीनों के साथ रिएक्शन करवाओ, फिर NaOH के तीनों के साथ, फिर MgO के तीनों के साथ, MgOH ट्वाइस के तीनों के साथ, Al2O3 के एम्फोटेरिक है तो ये दोनों के साथ करेगा, इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ, फिर AlOH ट्राइस के इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ, आगे ये सारे एसिडिक हैं तो इनके सिर्फ बेसिस के साथ तुम लोगों ने रिएक्शन करना। समझ रखी है?